बड़ी खबर आपको दे दें। इस वक्त की बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी, 60,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात और 20 जून से फोर्सेस तैनात की गई हैं। लखनपुर से गुफा तक फोर्सेस तैनात कर दी गए हैं। जो फोर्सेस तैनात की गई हैं आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसएफ और सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। 1 जुलाई से 62 दिन तक ये यात्रा चले। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा को लेकर सिक्योरिटी को तैनात किया गया है। 60,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया जाएगा। लखनपुर से गुफा तक फोर्सेस तैनात 20 जून से फोर्सेस तैनात होंगे। 20 जून से यहाँ पर फोर्सेस को लगाया जाएगा और 60,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया जाएगा। जिन फोर्सेस में जो टुकड़ियाँ हिस्सा लेंगी उसमें आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसएफ और सीआईएसएफ, सीआरपीएफ को जो है तैनात किया जाएगा अमरनाथ यात्रा को पूरा करने के लिए। तो 60,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया जाएगा। लखनपुर से गुफा तक फोर्सेस को तैनात किया जाएगा। समीर भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। समीर, 60,000 फोर्सेस को तैनात किया जा रहा है 20 जून से, क्या क्या तैयारियां और हैं और एक बड़ी तादाद में यहां फोर्सेस को तैनात किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, सिक्योरिटी जो है हमेशा ही एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी रही है। सिक्योरिटी, सेफ्टी, जो पिलग्रिमेज जो यात्री आएंगे मुख्तलिफ कोनों से, और इस बार तो 62 दिन की यात्रा है और तकरीबन कहा जा रहा है, जो सरकारी दावे हैं उसके मुताबिक तकरीबन 6 से 7 लाख यात्री इस बार यात्रा करने के लिए आएंगे। मुख्तलिफ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पहुंचेंगे। तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे बड़ा अहम मुद्दा है और एक प्रायोरिटी है सरकार की। देखिए, जो फैसिलिटीज हैं, चाहे उनको यहाँ पे अकोमोडेशन देने का है, फिर यहाँ पे लंगर्स लगाने का है, उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं या बाकी, वो अपनी जगह है। लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी सरकार की हमेशा रही है, क्योंकि नामसाब हालात हैं जम्मू कश्मीर में रहे हैं पिछले 32 सालों में, तो जो सिक्योरिटी है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और इसी को देखते हुए उनकी हिफाजत के लिए 60,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान डिप्लॉय किए जाएंगे। पूरा लखनपुर से जब वो एंटर करेंगे यात्री, वहां से लेकर पूरा गुफा तक जो केव है वहां तक ये जो 60,000 से ज्यादा जवान है उनकी तैनाती की जाएगी। नेशनल हाईवे पे केव के एडजॉइनिंग में, पहलगाम में, और यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे जहां जहां पे उनके बेस कैंप रहेंगे, जहां जहां वो ठहरेंगे या जहां जहां पे उनकी मूवमेंट होगी, तो वहां पे तकरीबन 60,000 से ज्यादा जो ऑफिशियली जो सोर्सेज कह रहे हैं, जराये से जो मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक, और उसमें आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और बाकी जितनी भी सिक्योरिटी पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो टुकड़ियां हैं, जो विंग्स हैं, उनके जवान उसमें रखे जाएंगे, उनको डिप्लॉय किया जाएगा। और ये जो प्रक्रिया है 20 जून से इनकी डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी। देखिए, अभी का जो मरहला है वो ये है कि अभी जो यहाँ अगर यात्री निवास की बात करें या बाकी जगहों पे, वहां पे रिनोवेशन, रिपेयरमेंट की बात हो रही है, वहां पे सफाई की प्रोसेस चल रही है। और यात्री जब है वो तकरीबन 28 तारीख तक यहाँ जम्मू के यात्री निवास या बाकी जगहों पे पहुंचेंगे। 1 तारीख को यहाँ पे पहला जत्था जो है वो दर्शन करेगा। तो प्रक्रिया 20 जून से डिप्लॉयमेंट की शुरू हो जाएगी, जो 2-4 दिन तक चलती रहेगी। और उसके बाद पूरा जो यात्री निवास हो कश्मीर का, जो होली केव के अतराफ में, नेशनल हाईवे या जहां जहां पे उनकी डोमिनेशन हो जाएगी सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो 20 के बाद ही शुरू हो जाएगा उनकी डिप्लॉयमेंट। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है कि 60,000 से ज्यादा जवान जो है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट होगी। और आपको मैं यहाँ ऐड कर दूं कि जो अमित शाह है, यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने जब मीटिंग ली थी दिल्ली में, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा था कि उन्होंने जो मुख्तलिफ विंग्स के, जो सिक्योरिटी एजेंसी के मुख्तलिफ विंग्स के, जिसमें पुलिस भी थी, उनके हेड्स को स्ट्रिक्टली कहा था कि इस बार की जो यात्रा है वो एक रिकॉर्ड तोड़ तादाद में यात्रियों के आने की उम्मीद है। तो उसके देखते हुए सिक्योरिटी के जितने भी बंदोबस्त हैं, जितने भी प्रिपरेशन है, जितनी भी तैयारियां हैं, उनको पूरी की जाए, कहीं पे भी कोई कोताही नहीं बरती जाए। देखिए, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। चैलेंजेस पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की शक्ल में और बाकी जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं या जो मिलिटेंसी का हालांकि ग्राफ बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, आतंकवादियों पर भरोसा
भरोसा नहीं किया जा सकता, और इसीलिए उस खतरे को देखते हुए भी जितने भी माकूल इंतजाम हैं सिक्योरिटी के, हिफाजती इंतजाम हैं, उनको किया जा रहा है। और इसीलिए जो माकूल डिप्लॉयमेंट है वो की जाएगी नेशनल हाईवे पे। इसी तरह से सीसीटीवी कैमराज बहुत भारी तादाद में लगाए जाएंगे, जगह जगह पे लगाए जाएंगे, सर्वेलेंस से, ड्रोन से सर्वेलेंस की जाएगी, नाइट पेट्रोलिंग होगी, जितनी भी प्रिकॉशंस लेने हैं, जितनी भी इसके लिए तैयारियां करनी है वो किए जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर जो एक सबसे बड़ा एम है कि किसी तरह से जो 62 दिन की जो यात्रा है उसको अच्छी तरह से खुश उसलूबी से, पीसफुली, अमन तरीके से और बिल्कुल विदाउट एनी प्रॉब्लम उसको कंप्लीट कराया जाए। तो ये बड़ी प्रायोरिटी है और इसीलिए जो ये डिप्लॉयमेंट है 20 तारीख से अब शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल माना जाए कि लखनपुर से, जैसा कि आपने बताया, गुफा तक फोर्सेस तैनात होंगी, यानी अमरनाथ यात्रियों को बेखौफ होकर अपनी यात्रा पुरअमन तरीके से पूरी कराई जाएगी। इस बार वाकई एक रिकॉर्ड यात्रा देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस जानकारी के लिए तफसीली।